नमस्कार। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ अमेरिका से आ रहा है। यदि मैं कहूँ अमेरिका और कनाडा रिलेशन के बीच में आ रहा है। ट्रंप की घोषणा कहीं न कहीं ट्रूडो को चिंतित करने वाली है और इस पर क्या भारत पर असर पड़ेगा, इसको भी हम लोग आज देखेंगे। बहुत तीखे अंदाज में ट्रंप ने कुछ बातें कही हैं, बीबीसी में यह न्यूज़ आया हुआ है। समझने का प्रयास करते हैं आखिर क्या बात है। सोमवार को नवनिर्वाचित जो हमारे राष्ट्रपति हैं, ट्रंप अभी शपथ नहीं लिए, उन्होंने बाकायदा कहा कि जब मैं आऊँगा तो मैं कनाडा पर टैरिफ को 25% बढ़ा दूँगा। यानी सीमा शुल्क 25% कनाडा के उत्पाद पर बढ़ जाएगा, यानी कि कनाडा की वस्तुएं अमेरिका में महंगी हो जाएगी और वो शायद अमेरिकी खरीदे ना। इसका सीधा असर पड़ेगा कनाडा के प्रोडक्शन पर। कनाडा में जो मंदी का माहौल चल रहा है, शायद वो मंदी और भी बढ़ जाए। यहाँ पर ट्रंप इन्होंने और भी कुछ बातें कहा। उन्होंने कहा कनाडा के अलावा उनके जो पड़ोसी है मैक्सिको, उनके उत्पाद पर भी 25% सीमा शुल्क बढ़ा दिया जाएगा। चीन पर भी उनका रुख साफ है। उन्होंने कहा चीन पर भी 10% का टैरिफ लगाया जाएगा। यहाँ पर ट्रंप की मनोदशा आप समझ सकते हैं कि ट्रंप किस ढंग से कनाडा, मैक्सिको को सीरियस ले रहे हैं और साथ ही साथ चीन को। उनका यह कहना है कि यह बेसिकली इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैक्सिको और कनाडा से प्रवासी और अवैध ड्रग्स आता है। उसको रोकने के लिए जरूरी है। उन्होंने बाकायदा कहा कि जब 20 जनवरी को जिस दिन मैं शपथ लूंगा, मेरा पहला साइन उसी पर होगा। मैं पहला हस्ताक्षर इसी कार्यालय, जो मेरा कार्यकारी आदेश होगा, इसी पर मैं सबसे पहला अपना हस्ताक्षर करूंगा। और ये सब बातें कनाडा के लिए चिंता का विषय है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ट्रंप ने बाकायदा इस बात को कहा कि सभी को पता है कि कनाडा और मेक्सिको से हजारों अमेरिकी घुसते हैं डेली, अपने साथ ड्रग्स ला रहे हैं, कई अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और ये पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसी कारण से ये सब काम किया जाएगा। यहाँ पर कुछ और बातों को हम लोग देखते हैं। ट्रंप और ट्रूडो के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। वैसे आपको पता है कि इंडिया के साथ तो आप जान ही रहे, जग जाहिर है, संबंध बहुत बद से बदतर हो गए हैं। चीन के साथ भी संबंध अच्छा नहीं है और इस परिप्रेक्ष्य में यदि अमेरिका से संबंध खराब होता है, अमेरिका यदि टैरिफ बढ़ाता है, ये कनाडा के लिए बहुत ही दुखददायी होगा। आपको पता ही होगा कि कनाडा का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यदि कोई है तो वो अमेरिका है। लगभग $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का व्यापार होता है दोनों देशों के बीच में। लेकिन तनाव दोनों देशों के बीच बढ़ रहा है ट्रंप के आने पर, क्योंकि ट्रंप और ट्रूडो में संबंध पहले से ही अच्छे नहीं माने जा रहे। जब पहली बार ट्रंप 2017 में राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपना पहला दौरा कनाडा न करके पहला दौरा अपना सऊदी अरब किया। ये अपने आप में एक कड़ा संदेश था, क्योंकि आज तक अमेरिका के इतिहास में जो भी राष्ट्रपति बनते हैं वो अपना पहला दौरा कनाडा करते हैं। लेकिन ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में पहला दौरा कहाँ किया? बाकायदा सऊदी अरब किया। यहाँ पर आप इस बात को भी आज जान लें, इसमें आपको पता होना चाहिए, 2015 में ट्रूडो जो थे राष्ट्रपति बन गए थे। यानी ट्रूडो का ही वो काल था जब अमेरिका नहीं पहुंचा या ट्रंप नहीं गए दौरा करने के लिए। फिर आगे चलकर आप देखेंगे कि जस्टिन ट्रूडो पर ट्रंप ने एक घोर वामपंथी और पागल कहकर उनको संबोधित भी किया था एक बार, कि ये जो ट्रंप है ये घोर वामपंथी पागल है। और अब टैरिफ यदि बढ़ता है तो मंदी आने की पूरी संभावना है कनाडा में, जैसा कि लग रहा है ट्रंप करेंगे। आपको पता होना चाहिए इसका सबसे बड़ा नुकसान यदि कनाडा किस रूप में होगा, जरा इसको देख लीजिए, क्योंकि कनाडा का 75% जो निर्यात होता है वो अमेरिका को होता है और यदि 25% टैरिफ बढ़ाया जाता है तो क्या स्थिति होगा, जरा देख सकते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। मुश्किलें तब खड़ी होगी कनाडा को, आपको पता होगा, और जब मुश्किलें खड़ी होगी तो अब ये साफ दिख रहा है कि ट्रूडो जो है शायद चुनाव हार भी जाए इस कारण से। आने में समय में जो चुनाव हो रहा है उसमें शायद ये सब चीज़ें ट्रूडो के खिलाफ हो जाए। आपको ये पता होगा कि आप जान रहे होंगे कि कनाडा वैसे भी चीन और भारत के साथ विवादों में उलझा हुआ, और ऐसी स्थिति में यदि अमेरिका के साथ व्यापार खराब होता है, जिसके साथ 75% व्यापार है, तो किसके पास और जा सकता है व्यापार के लिए? यानी उसने अपने रास्ते खुद ब खुद बंद कर लिए, क्लोज कर लिए हैं, क्योंकि इंडिया हो चाहे चाइना हो, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, उसके साथ आपने पहले ही संबंध खराब करके रख दिया है। वैसे भी मोदी शुरू से ही कहा है ना, मोदी सरकार जस्टिन ट्रूडो पर कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादियों को बढ़ाने का आरोप शुरू से वो लगाते रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगा। दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं, जहां मोदी उन पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं कनाडा
कि जस्टिन ट्रूडो सरकार ने निज्जर को हत्या को जो है साजिश रचने में भारत सरकार का या भारत को हाथ बताया है, और इस पर जो बाइडेन का उन्हें पूरा साथ मिला है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद जो खालिस्तानी अलगाववादियों पर मामले में उनको जो समर्थन जो बाइडेन से मिल रहा था, ट्रंप शायद उतना समर्थन उनको न दें। तो यहाँ पर तो वो प्रॉब्लम में आ ही जाएंगे, और भारत के लिए ये अच्छा न्यूज़ माना जा सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, दोनों के बीच व्यक्तिगत संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, ट्रंप और ट्रूडो के बीच, और मोदी और ट्रूडो के बीच भी बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा 2014 में जब पहली बार मोदी प्रधानमंत्री बने, तो 1 साल के बाद अक्टूबर महीने में, ध्यान रखेंगे, अक्टूबर महीने में ट्रूडो भी कनाडा के प्रधानमंत्री बने। अब देखने की बात यह है कि 2019 में नरेंद्र मोदी दूसरी बार बने, तो ट्रूडो भी 2019 में दूसरे कार्यकाल के लिए बने। ट्रूडो की सरकार लिबरल है और अपने आप को ये खुद लोकतांत्रिक उदारवादी बताते हैं, जबकि बीजेपी की पहचान आपको पता ही हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथी है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टकराव आपको नज़र आएगा, कि दक्षिणपंथ और उदारवाद एक साथ शायद ना रह पाए। ये तो शुरू से दिख रहा है। लेकिन दूसरी बात आपको यह भी दिख रही होगी कि वह यह है कि दोनों लगभग एक ही समान समय में शासन कर रहे हैं, लेकिन दोनों में संपर्क बहुत खराब है। यहाँ पर आप इस बात को भी ध्यान रखें, मोदी 2015 में 2 दिवसीय कनाडा का दौरा कर चुके हैं, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री ये नहीं थे, वहाँ के प्रधानमंत्री थे हार्पिंस, स्टीफन हार्पर जो थे, सॉरी, वो थे प्रधानमंत्री। 2010 में आप देखेंगे तो मनमोहन सिंह G20 समिट में गए थे, तो उन्होंने उस समय थोड़ा देर के लिए कनाडा में गए थे, तो वहाँ से कनाडा के प्रधानमंत्री से मिले। लेकिन कोई विशेष दौरा न करके, यदि मैं कहूँ कि सीधे कनाडा की यात्रा करने वाला मोदी जो थे, वो 42 साल के बाद ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 2015 में कनाडा की यात्रा की। मतलब कनाडा को मोदी ने महत्व दिया 2015 में, जब वो सत्ता में आए, 14 में, सत्ता में 42 साल के बाद कोई भारत का पहला प्रधानमंत्री था जो कनाडा पहुंचा। हाँ, 2010 में मनमोहन सिंह जरूर पहुंचे, लेकिन वो G20 की समिट के लिए पहुंचे थे, उनका विशेष दौरा वो नहीं था। लेकिन ट्रूडो के बनने के बाद, क्योंकि 2015 में हार्पर जो थे वो थे, स्टीफन हार्पर जो थे प्रधानमंत्री थे, लेकिन उसके बाद जब ट्रूडो आए, ट्रूडो से लेकर आज तक मोदी वहां पहुंचे नहीं है, अभी तक वो नहीं गए हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर दूसरी बात, कनाडा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक देश है, और यदि ट्रंप टैरिफ बढ़ाता है तो राजस्व ऊर्जा के बेच करके कनाडा जो भारी मुनाफा कमाता था अमेरिका से, शायद उसमें भी गिरावट आ जाए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा कच्चा उत्पादक है तेल का, और वह बहुत सारा राजस्व लेता है अमेरिका से, मनी लेता है अपने तेल को बेच करके। लेकिन टैरिफ बढ़ने से यह नुकसान हो जाएगा उसको बहुत ज़्यादा तरीके से। ठीक है, क्योंकि अमेरिका ने वैसे भी कह दिया है, एक बात और भी, टैरिफ के साथ साथ ट्रंप ने बाकायदा कहा कि हम घरेलू ऊर्जा उत्पादन को हम बढ़ावा देंगे। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ नहीं है ट्रूडो के लिए और कनाडा के लिए। ठीक है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए 2022 में अमेरिका से आने वाले जितने भी ड्राइवर थे उसके लिए वैक्सीन को अनिवार्य कर दिया था। आपको पता होगा ये वो दौर है जब कोविड का दौर था। इस पर ट्रंप का जो वक्तव्य था वो बहुत ही भयानक था। उसने ट्रूडो को बाकायदा घोर वामपंथ पागल कहा था, जब उसने सारे अमेरिका के ड्राइवरों को कहा कि भैया वैक्सीन नहीं लगाए हो तो आप नहीं आ सकते हो कनाडा में। 2018 की बात है, क्यूबेक यानी कनाडा में G7 की मीटिंग चल रही थी, और बीच में ही जस्टिन ट्रूडो, बीच में ही एक तरह से कहा जाए कि ट्रंप उसको छोड़ करके चले गए, और बाकायदा उस समिट में उन्होंने घोर बेईमान और कमजोर नेता कहा था ट्रूडो को। यानी व्यक्तिगत संबंध मोदी से भी बुरे हैं, और एक बात जान लीजिए, ट्रंप से भी बुरे ही हैं। शुरू से, पहले कार्यकाल से ही नजर आ रहा है ये बुरा है। तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा, और मजबूरी है ट्रूडो की या कनाडा की भारत से अब संबंध वो सुधारे, क्योंकि आपको पता है ट्रंप और मोदी के बीच जो फ्रेंडशिप है वो जग जाहिर है। चलिए, यहाँ पर एक बात और भी देखें, वो यह है कि अमेरिकी चुनाव पर कनाडा की बहुत ज़्यादा नज़र थी। ट्रंप के जीत के बाद चुनौतियाँ वहाँ बढ़ने वाली हैं, जैसा राइटर्स ने बाकायदा कहा है। ठीक है, और मजबूरी में वहाँ की जो वित्त मंत्री है, उन्होंने जैसे ही जीत के बाद बाकायदा कनाडा में बड़ी लोगों ने अमेरिकी चुनाव को लेकर तनाव है, उन्होंने बाकायदा इस बात को कहा। लेकिन उन्होंने बाकायदा इस बात को आगे और भी कहा कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और ट्रंप के साथ हमारे संबंध मजबूत हैं। मतलब ये भाषण दिया हुआ, ये जो वहाँ के वित्त मंत्री ने भाषण दिया, ये बेसिकली एक तरह से सोची समझी भाषण थी।
एक साइड वो कह रहे हैं कि कनाडा में बड़ी संख्या में लोग अमेरिकी चुनाव को लेकर चिंतित हैं, यानी ट्रंप के आने से चिंतित हैं या आ सकते हैं, और जैसे ही ट्रंप जीतते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि ट्रंप से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। तो ये एक तरह से डुअल नेचर को बताता है। वो चाहते हैं कि ट्रंप की दोबारा जब आए हैं तो उस तरीके से ना आए और कनाडा को सपोर्ट करें, लेकिन आपको पता ही है व्यक्तिगत रूप से ट्रंप और ट्रूडो के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक चीज़ और भी आप जान लीजिए, वो यह है, इसी साल जनवरी का महीना था, ट्रूडो ने क्या कहा जरा देख लीजिए। ट्रूडो ने बाकायदा ये कहा था कि राष्ट्रपति यदि ट्रंप बनते हैं तो कनाडा के लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलें और बढ़ेगी और एक कदम पीछे जाने की तरह ये होगा। अब आप सोच सकते हैं क्या है। लोग यहाँ तक मान रहे हैं कि ट्रंप की नीतियों के कारण 2028 तक कनाडा की जीडीपी 1.7% तक गिरावट आ सकती है। ये रॉयटर्स के द्वारा, कुछ वित्तीय मामलों के थिंक टैंक है उसके द्वारा कहा गया ये न्यूज़ है। आगे देखिए, आगे क्या बीबीसी ने कहा है, जरा इसको भी देख लेते हैं और समझ सकते हैं। ट्रंप ने बाकायदा एक बात और भी कहा है, वह यह है कि ट्रंप ने 2017 में ही इस बात को, राष्ट्रपति जब बने थे उन्होंने कहा था कि उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार जो समझौता है, जिसको नाफ्टा कहा जाता है, उसको बाकायदा कहा है कि जो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच में है, ये 3 देशों के बीच में है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम इसको समीक्षा करेंगे, मैक्सिको और कनाडा के साथ जो मुक्त व्यापार समझौता चल रहा है, इसकी हम समीक्षा करेंगे। क्योंकि ट्रंप का मानना है कि इसका ज़्यादा फायदा जो हो रहा है, वो कनाडा को हो रहा है और अमेरिका को इसको नुकसान हो रहा है, मैक्सिको को फायदा हो रहा है और हम लोगों को नुकसान हो रहा है। बातचीत चला, 18 महीने तक बातचीत रहा, चुनाव के माहौल में रहा। इस लेकिन ये बातचीत एक तरह से कहा जाए बेनतीजन रहा। सच्चाई ये है कि दोनों देशों ने एक दूसरे के उत्पाद पर टैरिफ को बढ़ा ही दिया, घटाने की जगह पर, यानी कि तलखी रही। अब ट्रंप ने साफ कह दिया है, चुनाव के रिजल्ट आने से पहले दोबारा ट्रंप ने साफ कह दिया कि अब वह इसकी समीक्षा करेंगे। यूएस मैक्सिको कनाडा जो डील है, जो हुआ था, उसको ट्रंप कहे हैं कि मैं इसकी समीक्षा करूंगा, देखूंगा ये सही है कि नहीं है। तो कनाडा पर चौतरफा हमला ट्रंप ने कर दिया। ये भारत के लिए अच्छा न्यूज़ है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।